बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, 1.3 का कंसेप्ट क्या है? 1.3 का कंसेप्ट ये है कि हमने इसमें ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो एक्चुअल में गिवन फॉर्म में तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगी, बट वी कैन रिड्यूस दैम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस तरह की हमारे पास 5 किस्म की टाइप्स आने वाली हैं इक्वेशंस की और उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमारी तरतीब ये होगी कि हम बारी बारी हर टाइप को पढ़ेंगे और उस टाइप के ही क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज से साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो पहली जो टाइप है वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी कि आपके पास ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके अंदर अब आप देख सकते हैं जो वहाँ पर b जो है वो x वाली टर्म के साथ होता था, लेकिन यहाँ पे जो b है वो x² के साथ है। इसी तरह आपके पास जो a है वो x² के साथ होता था, लेकिन यहाँ पे a जो है वो x⁴ के साथ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो है वो एक यूँ समझे कि इक्वेशन x² और x का स्क्वायर ले लिया गया है, या यहाँ पे एक स्टेप ये पावर में एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, वहाँ पे 2 और 1 होता था, यहाँ पे 4 और 2 है। ठीक है, यानी कि पावर्स को आप समझें कि वो 2 से लेट्स से कि मल्टीप्लाई हो गई हैं। बहरहाल हमने क्या करना है, हमने इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह कर लेंगे कि हमें अगर गिवन आपके पास x² की मतलब x की फॉर्म में यानी कि x वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को रिड्यूस करने के लिए हम x² को y के इक्वल सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से कि x² जो है वो इक्वल है y के, और x² अगर y के इक्वल है तो x² का स्क्वायर यानी कि x⁴ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो y का स्क्वायर यानी कि y² के इक्वल हो जाएगी। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन हम इसको जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x के हमारे पास 2 आंसर आएंगे, उन 2 आंसर से हम जब उसको इक्वल्स टू y की हम वैल्यू निकालेंगे, उससे हमारे पास 2 आंसर आएंगे। एंड देन जब हम y को उसकी जो हमने सपोज किया था इक्वल टू x, जब हम वो पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमारे पास अगेन 2 और आंसर आ जाएंगे और इस तरह ये टोटल आंसर जो है हमारे पास 4 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसके हमारे पास एंड में 4 ही आंसर आने चाहिए। तो पहले आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है x⁴ माइनस 13 x² प्लस 36 इक्वल्स टू 0। हम इस एक में क्या करेंगे, लेट्स x² इक्वल है y के। अगर x² इक्वल है y के तो फिर x⁴ इक्वल होगी किसके, y² के। लिहाजा इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, यानी कि जो गिवन आपके पास क्वेश्चन था उसका हमने इक्वेशन 1 सपोज किया। तो इक्वेशन 1 में जब हम x² इक्वल्स टू y एंड x⁴ इक्वल्स टू y² पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये क्या चीज़ बन जाएगी, ये आपके पास बन जाएगा y² माइनस 13y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब आपकी मर्जी, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें, ये तीनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। बहरहाल हम आसानी के लिए, क्योंकि इसके फैक्टर्स हमें बहुत आसान लग रहे हैं, कि आप देख सकते हैं कि 36 आपके पास आ रहा है, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 36 से, दैट मीन्स कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब हमें ये कैसे डिसाइड होगा कि दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस होंगे, वो हमें जो आपके पास दरमियान वाली टर्म होती है, यानी कि जो आपके पास सिंगल पावर वाले वेरिएबल की जो टर्म होगी, यानी कि जिसको हम bx पढ़ते थे या यहाँ पर by कहलाएगा, तो वो आपके पास क्या है, वो -13 है, यानी कि यहाँ पे क्या साइन है माइनस का। दैट मीन्स कि दोनों जो आपके पास मिड टर्म ब्रेक्स वाली जो दोनों टर्म होंगी वो माइनस की होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने माइनस को ऐड करके मतलब माइनस करके जो है वो 13 बनाना है। तो 13 एक ही सूरत में बन सकता है कि 9 और 4 कहें, क्योंकि 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो 36 आता है। ठीक है, -9 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 36 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -13 आ जाएगा, जो कि आपके पास दोबारा पहली वाली फॉर्म ही बन जाएगी। तो आपने इसको मिड टर्म ब्रेक की -9y और -4y लिख दिया, -13y की जगह। तो ये अब आपके पास बन गया y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। देन आपने क्या किया कि पहली 2 टर्म्स को कॉमन रखते हुए आपने इसमें से y कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास अंदर ब्रैकेट में आ रहा है y -9, और दूसरी 2 टर्म्स को आपने इमेजिनरी
आपने इसको एक ब्रैकेट में रखते हुए इसमें से आपने -4 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास y -9 इसके भी अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो फिर आपने अंदर जो आपके पास एक दफ़ा ब्रैकेट में दोनों जो सेम ब्रैकेट्स में लिखा है उसको एक दफ़ा लिखना है, और बाहर जो आपने कॉमन लिया था y -4 इसको आपने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देना है, y -4 = 0। अब यहाँ से आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक फैक्टर है y -9 और एक है आपके पास y -4। दोनों को आप अलग अलग लिखेंगे, y -9 = 0 एंड y -4 = 0। देन आपने क्या करना है, y इक्वल आ जाएगा एक तरफ आपके पास 9 के और एक तरफ आपके पास आ जाएगा y इक्वल है किसके, 4 के। तो अब आप इसके अंदर y को आपने किसके सपोज किया था, x स्क्वायर के साथ सपोज किया, तो अब आप y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर लेंगे। जब आप y की जगह x स्क्वायर लिख लेंगे तो आपने क्या, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर = 9 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर = 4 के। तो अब आपको तो मालूम करना है x, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब आप दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आपके पास बाकी बचेगा सिर्फ x, और 9 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +-3। इसी तरह जब आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा +-2। तो अब ये आपके पास दो आंसर बन रहे हैं, दो आंसर बन रहे हैं दोनों के, कि +-3 और +-2, यानी कि एक दफ़ा +2 एक दफ़ा -2, फिर एक दफ़ा +3 और एक दफ़ा -3। इस तरह आपके पास ये 4 आंसर x के आ रहे हैं। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं इसी के सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल आपकी इस एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन हैं, और ये 16 क्वेश्चन जो हैं वो 5 मरहलों में डिवाइड हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको आपने 5 तरीक़ों से सॉल्व करना है। पहले जो दो क्वेश्चन हैं वो आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चन कहलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2x की पावर 4 -11x² + 5 = 0। तो अगेन आपने क्या करना है कि आपने लेट से x² इक्वल है y के, तो फिर x² का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, y² के इक्वल आ जाएगा। तो x² का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 इक्वल है y² के। अब आपने इक्वेशन के अंदर जहाँ पर x की पावर 4 लिखा है वहाँ पे y² लिख देना है, और जहाँ पर x की पावर 2 लिखा है वहाँ पर आपने y लिख देना है। जब आपने इसको इक्वेशन में पुटअप किया तो आपके पास जो x की फॉर्म में लिखी हुई जो इक्वेशन थी, यानी कि 2x की पावर 4 -11x² + 5 = 0, वो आपके पास बन जाती है 2y² -11y + 5 = 0। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आ गई, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, चाहे तो आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो अब आपके पास जो a है वो क्या होगा, वो होगा 2, और जो b होगा वो होगा -11, और c आपके पास होगा 5। अब अगर आप चाहें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं कि x इक्वल है -b + √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसान हमें जो है वो मेथड लग रहा है फैक्टराइजेशन का, मिड टर्म ब्रेक करने का, तो हम उसी को कैरी करते हैं। अच्छा जी, फैक्टर्स बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, फैक्टर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास पहले इक्वेशन की जो पहली टर्म का कोफिशिएंट है और जो आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन प्लस है, तो ये आपके पास बनता है क्या, 10। 2 5 10। तो अब आपने क्या करना है कि दरमियान में क्या बनाना है, -11 बनाना है। तो दो आपको यहाँ से तो पता चल गया कि जो +10 आ रहा है तो दैट मीन्स के साइन दोनों सेम होने चाहिए। दरमियान वाला माइनस आपको ये बात बता रहा है कि दोनों जो साइन सेम होंगे वो दोनों माइनस के होंगे। तो आपने बनाना है 10, तो आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म में बनाना है 10 और एडिशन की फॉर्म में आपने बनाना है -11। तो आप क्या करेंगे, आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे -10 और -1, क्योंकि -10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +1, और -10 को -1 में जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो बन जाएगा -11। तो आपके पास यहाँ से दो फैक्टर्स आ रहे हैं -10 और -1, लिहाजा आपने लिखा 2y² -10y -y + 5 = 0। तो फिर आपने पहली दो टर्म्स में से आपने 2y को कॉमन ले लिया, तो आपके पास अंदर बच रहा है y -5, और अगली दोनों टर्म्स में से आपने -1 को कॉमन लिया तो आपके पास अंदर बचता है y -5। क्योंकि आपने -1 बाहर कॉमन ले लिया, इसलिए ये आपके पास y + 5 के दरमियान जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब देखें दोनों आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए जो दोनों कॉमन चीज़ें वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सेम है। तो आप इन दोनों सेम
को एक दफ़ा लिखेंगे y माइनस 5, और जो आपने ब्रैकेट के बाहर 2y और -1 लिखा था उसको एक दफ़ा एक ब्रैकेट में करके लिखेंगे, तो ये आपके पास दो फैक्टोरियल फॉर्म आ जाएंगी, 2y माइनस 1 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लिखना चाहिए था, ये लिखना टाइप करना भूल गए हैं। तो आपके पास यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, तो दो फैक्टर से आपके पास यानी कि y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास y माइनस 5 से आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1/2। तो अब आपके पास एक y आ गया 5 के इक्वल और एक y आपके पास आ गया 1/2 के इक्वल। तो अब आपने क्या करना है कि y की वैल्यू जो आपने सपोज की थी वो आपने दोबारा यहाँ पे लिख लेनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल है y के आपने सपोज किया था, तो अब आप y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दें। तो एक तरफ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल है 5 के और एक तरफ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल है 1/2 के। तो अब दोनों के आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इक्वल है प्लस माइनस अंडर द रूट 5 और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा x इक्वल है प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। आप इसको होल पे लिखें 1 डिवाइडेड अंडर द रूट 1/2, या फिर आप 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 लिखें, एक ही बात है, क्योंकि 1 का अंडर रूट आप लेंगे तो आपके पास 1 ही आना है, लिहाजा आप इसको 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो आपके पास सोल्यूशन सेट में जो चार आंसर बनते हैं वो क्या बनते हैं, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 एंड प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ये था आपके पास टाइप 1 का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप 1 का आपके पास है 2x की पावर 4 इक्वल है 9x स्क्वायर माइनस 4 के। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसको रीअरेंज करके इक्वेशन 1 बना लेनी है कि आपके पास 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास जो राइट हैंड साइड पे 9x स्क्वायर माइनस 4 था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए और उनके साइन आपने बदल के लिख दिया, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई है 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर आपने लिख लेना है कि लेट से x स्क्वायर इक्वल है y के, तो आपके पास x स्क्वायर इक्वल है y के, तो x की पावर 4 इक्वल होगा y स्क्वायर के। आपने y को और y स्क्वायर को रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपके पास ये बन जाता है 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपने इसमें भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है और मिड टर्म ब्रेक वाला तरीका आपने अपनाना है। आपके पास यहाँ क्या बनता है कि 4 2 8, 4 दूनी 8। अब आपने फैक्टर इस तरह के बनाने हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर 8 आना चाहिए, प्लस 8 आना चाहिए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास माइनस 9y बनना चाहिए। सेम बिल्कुल जिस तरह आपके पिछले क्वेश्चन में फैक्टर्स बन रहे थे 10 और 1 के, इसी तरह यहाँ पर जो है वो -8 और -1 बन जाएगा। तो आपने क्या करना है 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y या माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह आपने इसको लिख दिया। देन आपने -1y करके लिख दें तो ज़्यादा आसान है, इसके इंप्रेशन तो अच्छा नहीं जाता लेकिन इससे नंबर नहीं कटेंगे, इसलिए आप इसको बेशक 1y ही लिखें ताकि आपको आसानी से याद रहे। जब आप बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप बेशक फिर ये 1y ना लिखा कीजिएगा। अच्छा, तो पहली दो टर्म्स में से आपने 2y कॉमन ले लिया तो आपके पास अंदर बचेगा y माइनस 4, और अगली दो टर्म्स में से आपने -1 कॉमन ले लिया तो आपके पास बच रहा है y माइनस 4। अगेन बाहर आपने -1 कॉमन लिया इसलिए आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो +4 था वो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इनको दो इक्वल करके लिख देना है, दोनों को फैक्टोरियल फॉर्म में, यानी कि जो आपके पास ऊपर y माइनस 4 दो दफ़ा लिखा है उसको एक दफ़ा लिखना है और जो ब्रैकेट्स के बाहर 2y और -1 है उन दोनों को मिलाकर एक दफ़ा स्मॉल ब्रैकेट में लिख देना है। इस तरह आपके पास ये फैक्टोरियल फॉर्म आ गई, यानी कि दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को इक्वल्स टू 0 अलग अलग लिखेंगे, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक तरफ आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल है 4 के और दूसरी तरफ आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका y मतलब इन टर्म्स ऑफ y मैं कह रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ y जो आपके पास दूसरा आंसर आ रहा है वो है y इक्वल्स टू 1/2 के। तो अब आपने y की जगह पे x स्क्वायर को पुट कर लेना है, जो आपने पहले सपोज किया था कि y इक्वल है x स्क्वायर के, तो आपने y की जगह पे x स्क्वायर को पुट किया तो आपके पास आ रहा है x स्क्वायर इक्वल है 4 के और दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है x स्क्वायर इक्वल है 1/2 के। स्क्वायर को काटने के लिए आपने स्क्वायर रूट लिया तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट गया, x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 4 के, अंडर द रूट 4 इक्वल होता है 2 के, तो आपके पास x इक्वल आ रहा है प्लस माइनस 2 के।
तो x का एक आंसर आपके पास आ रहा है +-2 और दूसरा जो आपके पास आ रहा है वो क्या आएगा 1/2 का आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास बन जाएगा +-1 डिवाइडेड बाय √2। अगेन 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो आपके पास यहाँ जो दो आंसर बने वो हैं +-2 एंड +-1 डिवाइडेड बाय √2। तो ये था आपके पास टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास 3, 4 और आई गेस 5 होंगे। सबसे पहले हम बुक के अंदर जो टाइप 2 दी हुई हम उसको देखते हैं। बुक के अंदर जो आपके पास टाइप 2 की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की आपके पास फॉर्म बन रही है कि जिसके अंदर आपके पास जो ये फैक्टर फॉर्म